भगवान से कुछ छुपा नहीं है, घट घट की जानने वाले हैं भगवान। कितने मुट्ठी चावल आपके घर में है ये भी भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान से एक ही बात कही है, एक भरोसा एक आसरा एक है आचार, मोए भरोसा राघव को सुशोभत पांव पसार। एक विश्वास होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। अरे कितने लोगों ने भगवान की प्रतीक्षा की, सबनी ने भगवान को, सबरी रोज भगवान का इंतजार करती थी। मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए, घर को भी छोड़ दिया, माता पिता ने को भी छोड़ दिया। मीराबाई से क्या कहा कि अगर भक्ति करनी है तो घर से दूर हो जा, और घर में रहना है तो श्याम से दूर हो जा। तो मीराबाई ने घर महल और अपने माता पिता को भी त्याग दिया, और मीराबाई की कोई संतान नहीं है, और फिर भी जगत में लोग जानते हैं मीराबाई को, सबरी को सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आपकी और हमारी गलत फहमी है। जो आपने कल कथा सुनी धुंधकारी की, जो आपने कथा सुनी, आत्मदेव शर्मा संतान थी तब भी दुखी हैं, और संतान नहीं थी तब भी दुखी हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कस माता कस पिता कस भार्या सरोधरा। कोई किसी का नहीं है संसार में, रंगमंच है, और ये रंगमंच जब तक है तब तक आंखें खुली हैं, आंखें जिस दिन बंद हो गई उस दिन कोई किसी का नहीं है। ये रंगमंच है और एक दिन सबको जाना है, ये सत्य है। इसलिए यहाँ पे आप आए हो तो कुछ परोपकार कर लो, सेवा परमो धर्मा। राधे राधे। और सेवा सबको करना चाहिए, दान सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आप ही को बता दें कि दान करिए, हमें भी दान करना पड़ता है, हम भी दान करते हैं। दानम दुर्गति नाशनम। जब आप दान करते हैं तो दान से दुर्गतियों का नाश होता है। पता नहीं 24 घंटे में कहां से पैसा हमारे पास में आता है और किसका पैसा हमें नुकसान कर जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए 10% हर इंसान को और हर धर्म के इंसान को दान करना पड़ता है। अपने ही धर्म में नहीं, जितने भी धर्म हैं हर धर्म में दान करना पड़ता है, और हर धर्म में एक ही बात लिखी है, दानम दुर्गति नाशनम। दानों से दुर्गति खत्म होती है, और धन की जो होती है ना बड़प्पन होती है, क्योंकि 10% का अधिकार भगवान का होता है। भगवान ने पढ़ाकर आपको इतना बड़ा बना दिया, अगर उनके काम में 10-11 हजार रुपए लगा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन नहीं चला गया हमारा। और जैसे हम भगवान के काम से बचा लेते हैं तो कहीं ना कहीं धन लग जाता है, गलत जगह चला जाता है। लक्ष्मी नाम चंचला, कल बताया था, लक्ष्मी नाम चंचला। जब आप अच्छे काम से अपना धन बचाते हैं तो आपका धन कहाँ जाता है? गलत जगह पे, दवा में जाता है, डॉक्टर के पास में चला जाता है, जो कि कोई मतलब का नहीं है। और वहां से अगर बच गया तो कोर्ट कचहरी में आपका धन चला जाएगा, वहां कोई मतलब का नहीं है, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बताया जाता है तो आप लोगों को ये लगता होगा पंडित जी अपने लिए बोलते हैं ना, अपने लिए पंडित जी नहीं बोलते, पंडित जी का काम है बताना। दक्षिणा इसीलिए चढ़वाई जाती है, इसीलिए दक्षिणा वाला मंत्र बोला जाता है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी, इसलिए कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा होती है बिना दक्षिणा का नहीं माना जाता। ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन के अलावा अगर दक्षिणा ना दें तो ब्राह्मण का भोजन सफल नहीं माना जाता, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। और अग्नि देव की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी। जब भी हम कोई हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जब स्वाहा बोलते हैं तभी आपका हमारा हवन माननीय होता है। और लेकिन ये बातें कब आप समझेंगे, तब श्रीमद् भागवत कथा में आप आएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसको जानेंगे। बहुत सुंदर सी कथाएं आती है श्रीमद् भागवत कथा में।
जो कि 7 दिन में आप अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपका जो अज्ञान है ना वो खत्म हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। जगत मजूरी देते है काहे को राखे राम। संसार के लोग तब आपको मजूरी देते हैं तो मेरा भगवान भी कुछ ना कुछ देके भेजेगा। कल की बड़ी सुंदर कथा आपने और हमने सुनी। धुंधकारी जैसा अगर बेटा किसी के घर में हो तो ऐसी संतान होने से अच्छा है कि संतान ना हो। और इसीलिए आज आत्मदेव शर्मा परेशान थे कि मेरे पास में कोई संतान नहीं है, और संतान हो गई तब भी आत्मदेव शर्मा परेशान हैं। तब उनके पुत्र गोकर्ण ने ज्ञान दिया, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सर्वधरा। अरे पिताजी, अपने बच्चे का मोह माया छोड़िए और भगवान का भजन करिए। भगवान का भजन ही अंत समय में काम आएगा। आज आत्मदेव शर्मा अपने छोटे लड़के की बात मानकर और जंगल में चले जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और आज अपने भाई के लिए सुंदर सी श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण ने करवाई, जिससे कि भगवान का विमान आया लेने के लिए और धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में उसके भाई ने श्रीमद् भागवत कथा सुनवाई तो वो भी परम धाम को चला गया। अंतम मति सो गति। अंत समय में अगर आप जैसा करके जाओगे वैसा ही आपको मिलेगा। एक जल भरत की कहानी आती है, और जल भरत बचपन से भगवान के भक्त हैं। तब माँ के गर्भ में थे, तब प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार बाहर निकाल दो और मुझे ये आशीर्वाद दे के बाहर निकालना कि संसार की मोह माया मुझ पर काम ना करे। लेकिन जैसे जल भरत का जन्म हुआ, धीमे धीमे बड़े होने लगे। आज अपने घर को छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में जैसे गए वहां पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। एक समय क्या हुआ, एक हिरन आई और हिरन एक जल में कूद गई पानी में, और हिरन को बचाने के चक्कर में आज हिरन के बच्चे को जल भरत ने बचा लिया। हिरन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन हिरन के बच्चे को जल भरत ने बचा लिया। और उस हिरन के बच्चे में इतना लगाव लग गया जल भरत का, इतना प्रेम उससे करने लगे कि आज पूजा पाठ अनुष्ठान सब बंद हो गया। इतना मन लग गया हिरन के बच्चे में, पूजा पाठ सब छोड़ दिया जल भरत ने। और हिरन के बच्चे को खिलाते हैं, 24 घंटे घास खिलाते हैं, चारा डालते हैं, स्नान करवाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। और जैसे ही हिरन के बच्चे में मन लगा और जब मृत्यु हुई तो अगला जन्म हिरन का ही मिला। अंतम मति सो गति। अगला जन्म राजा भरत को हिरन का ही मिला। ऐसे ही आपके और हमारी कर्म में है, पता नहीं कौन से हमने अच्छे काम किए होंगे जो भगवान ने मनुष्य बना के भेज दिया। सोचा है अपने पूर्व जनों के भाग उदय होते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथे गावा। बड़े भागों के साथ में मनुष्य का जीवन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और अगर इस जीवन में आप अच्छा करके जाओगे तो अगला जन्म ही आपको इंसान का मिलेगा। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियां में से कौन सा जन्म भगवान देंगे, कभी कल्पना की है आपने? इंसान आपको बनाया है तो कुछ विशेष बात होगी। अगर चींटी बना दिए होते, कुत्ता बना दिए होते, बिल्ली बना दिए होते तो कोई काम के नहीं होते महाराज। अगर किसी ने खाने को दे दिया तो ठीक है, नहीं बंदे बंदे भूख रहे हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इंसान बना दिया तो हमारा भी काम कुत्तों से बदतर हो गया। कुत्ते तो 2 रोटी खाते हैं तो वो निभाते हैं, पर इंसान नहीं निभाता। इंसान भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि अपनी सोचता है। आज जो कलयुग है ना, कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ध्यान देना, दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है।
पड़ोसी पड़ोसी को सोचता है कि इसकी दाल रोटी कैसे चल रही है, इसके जेब में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से खाता है, और इसके जेब का पैसा हमारी जेब में कैसे आए, सोचता रहता है 24 घंटे। ऐसी सोच है, और ये सोच जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसा आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसी में जाकर आप गिरोगे। एक बार एक शंकर जी का भक्त था, और शंकर जी के भक्त था, बड़ा पूजा पाठ करता था, और शंकर जी को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। और शंकर जी से कहा, शंकर जी जैसे प्रकट हुए तो उससे कहा आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए, आशीर्वाद मांगो कि क्या चाहिए। आज भक्त ने कहा भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मैं जुबान से बोलूं वो मेरा काम हो जाए। मैं धन मांगू तो धन आ जाए, और गाड़ी मांगू तो गाड़ी आ जाए। आज महादेव जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तथास्तु, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारा पूरा होगा। लेकिन ये कारण है, आप जो मांगोगे उससे डबल आपके पड़ोसी को मिलेगा। आप जो मांगोगे आपसे डबल पड़ोसी को मिलेगा। अगर मंजूर हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज उसने कहा ठीक है बाबा, देखा जाएगा, आशीर्वाद दे दो। आज महादेव ने जैसा आशीर्वाद दिया, आज उसको प्रयोग करने लगा। झोपड़ी बनी थी, रात में मकान के अंदर गया और बोला कि मेरा नाम है और मैं चाहता हूं कि मेरा 4 मंजिल मकान बन जाए। उसका 4 मंजिल मकान बन के तैयार हो गया, और पड़ोस में देखा तो उसका 8 मंजिल बन गया। अब महाराज बड़ा परेशान। अब रात में उसने बोला मुझे 2 4 पहिया की गाड़ी चाहिए। 2 4 पहिया की गाड़ी दरवाजे पे आ गई, पड़ोसी के यहाँ पे देखा तो 4 आ गई। अब परेशान, जिसके पास में 4 आ गई, आज बहुत दुखी रहे। अब उसने बोला मैंने जो 8 मंजिल मकान बनाया भगवान मेरा गिर जाए 4 मंजिल, तो उसका 8वां मंजिल गिर गया। अब उसने कहा भगवान मेरे ये काम फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई, गोविंदाय नमो नमः। दोनों आगे चली गई पड़ोसी की, और बोला मेरे घर के सामने कुआं खुद जाए। आज उसके सामने कुआं खुद गया, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं खुद गए, और कहा इस कुएं में मैं आधा लटक जाऊं, और पड़ोसी पूरा लटक गया, तो पड़ोसी की गोविंदाए नमो नमः हो गई। ऐसे लोग हैं, इसीलिए अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। आज इतना बड़ा बलिदान भगवान ने दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन किस कारण से फैल हो गया कि मैं बढ़ूं मेरा पड़ोसी ना बढ़े। अरे मेरा 4 मंजिल मकान हो गया, पड़ोसी का हाथ हो गया, इसने तो कुछ मांगा भी नहीं, मेहनत मैं करूं, खाए पड़ोसी। और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं। ध्यान देना, जो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पड़ोसी अच्छे होते हैं, भगवान के समान होते हैं। नहीं, पड़ोसी से तो राम ही बचाए। हाँ, पड़ोसी से राम ही बचाए। पड़ोसी बहुत अच्छे जन्म में आप आए होंगे तब पड़ोसी अच्छे मिलते हैं। और संसार में कोई किसी का नहीं है, तब मृत्यु हो जाती है ना घर में, तब पड़ोसी चाय लेके आता है, लो बेटा चाय पी लो फिर रोना। अब जो हो गया सो हो गया, अब रोने से क्या होता है। लो चाय पी लो, चाय की चुस्की मारते रहो फिर रोते रहो। पूड़ी बना के लाएगा पड़ोसी, पूड़ी खा लो फिर रोते रहो। अब भगवान की माया है, कौन टाल सकता है। जो हुआ सो हुआ, पूड़ी खा लो फिर रोते रहो। तो एक दिन हम भूखे रहकर भी नहीं रोते, चाय पीते जाते हैं और रोते रहते हैं। और रोते भी कैसे हैं, लगा कि हाँ गांव से कोई आ रहा तो रोना चालू कर दिया, नहीं आराम से बैठी है। गांव का लगा कि कोई आया है मिलने तो रोना चालू हो जाएगा माता जी का, और जैसे ही वो गया चुपचाप बस पूड़ी खा रही है, चाय पी रही है, और देखा गांव के लोग मिलने आ रहे हैं तो रोना चालू हो जाएगा। एक 3 बहू थी, 3 बहू की एक सास खत्म हो गई। एक सास खत्म हुई तो तीनों बहू बहुत ज्यादा रो रही थी। बड़ा दर्द हुआ कि हमारी सासू माँ चली गई, मर गई हमारी सासू माँ, और उन्हें लगा कि